नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में एज ए पोलिंग पार्टी में आप अगर जाते हैं तो पोलिंग पार्टी में आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं में से एक समस्या है चैलेंज वोट। चैलेंज वोट क्या होता है और चैलेंज वोट जब हमारे सामने आता है तो उसका निवारण कैसे किया जाता है, इसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चैलेंजिंग वोट या अपेक्षित वोट जो होता है वो क्या होता है, किसे कहा जाता है चैलेंजिंग वोट। दरअसल चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब कोई मतदाता मतदान के लिए आता है तो सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास अपनी पहचान दिलाता है। पहचान जब वो दिलाता है तब उसका नाम जोर से पुकारा जाता है, जिसकी पुष्टि पास में बैठे हुए पॉलिटिकल एजेंट यानी कि मतदाता जो अभिकर्ता है उसके द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। उसी दौरान किसी पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से उस पर आक्षेप किया जाता है कि जिस मतदान का नाम उच्चारित किया गया है वो अमुक मतदाता नहीं है जो मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आया है। तो उसे हम कहते हैं चैलेंज वोट या आक्षेपित वोट जिसे कहा जाता है। अब मतदान की प्रक्रिया के दौरान अगर आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या आ जाए कि पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा इस प्रकार का आक्षेप कर लिया जाए उस मतदाता के संदर्भ में जो मतदान के लिए आया हुआ है, तो उस स्थिति में आपको एज ए पोलिंग ऑफिसर और एज ए प्रेसाइडिंग ऑफिसर आपको क्या करना है, कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से उसे स्वीकार करना है, कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से उसे रद्द करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जैसे कोई मतदाता है वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा, वो उसकी पहचान करेगा और उसकी प्रविष्टियां जोर से बोलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसी समय कोई मतदान अभिकर्ता है वो मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। मतलब वो कोई मतदाता आया, उसे पॉलिटिकल एजेंट ने उसे वहां पे पहचान लिया कि अमुक मतदाता है वो सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी जो होगा वो किसके पास जाएगा? पीठासीन अधिकारी, आपका जो हेड होगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास जाएगा। अब जब वो पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा तो पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता जो एजेंट है किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नगद 2 रुपये जमा न कर दे। क्योंकि जब भी कोई चुनौती इस प्रकार से आती है तो उसके लिए एक निर्धारित फीस है जो कितनी है? 2 रुपये। वो आपको वहां पर उस अभिकर्ता से लेनी है, वो नगद लेनी होती है। और चुनौती राशि नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी है वो उपबंध एक प्रारूप है जिसे 8 के विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देंगे। एक रसीद देंगे जो आपको मतदान दिवस से एक दिन पहले है वो उस रसीद की कुछ प्रतियां दे दी जाएगी। उस रसीद को उन पॉलिटिकल एजेंट को देनी है जो इस प्रकार के आक्षेप लगातार 2 रुपये जमा करवाता है। अब उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती की गई है को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाएगा और जो मतदान अभिकर्ता है वो जो चुनौती दे रहा है उसके शास्ति के बारे में उसे विस्तार से समझाया जाएगा। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़ें, उससे पूछें कि वह वही मतदाता है। एक बार फिर से उस मतदाता को एक बार फिर से पूछ लें कि क्या तुम्हारा नाम यही है जो नाम उच्चारित किया जा रहा है। उसकी शास्ति के बारे में पूरा बताया जाना है उसे मतदाता को। चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम लिखेंगे, उसके हस्ताक्षर अंगूठी निशानी लिए जाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे। सबसे पहले कि जो चुनौती मत है उसे सबसे पहले उस मतदाता का नाम लिखा जाएगा, उसके अंगूठा या हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मत नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा? पीठासीन अधिकारी है वो उसकी संक्षिप्त जांच करेगा, जहां तक हो सके अपने लेवल पर उसकी जांच होगी। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे और ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। मान लीजिए कोई अभिकर्ता है जिसने चुनौती दे दी, 2 रुपये जमा कर दिए, लेकिन जब जांच हुई, मतलब एक संक्षिप्त जांच हुई, तो उसमें यह पाया गया कि अभिकर्ता है वो झूठा था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा? वो मतदाता जो वोट देने आया है वो बाकायदा वोट देगा। लेकिन दूसरी स्थिति, यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रशंकित
प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे आप। भाई आपने जो कहा है कि ये व्यक्ति है वो अमुक नहीं है, तो आपके पास क्या है, इसका सबूत है। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति दें और चैलेंज फीस जब्त कर लें और सुसंगत रसीद के प्रतिपूरण पर जब्त लिख दें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो ये साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि अमुक व्यक्ति वही मतदाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो चैलेंज फीस 2 रुपये थी वो तो उसे जब्त कर ले और वो रसीद पर इस प्रकार की कार्रवाई कर दी जाए। यदि वह दावा सिद्ध नहीं कर सका और यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है, ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दें और संबंधित रसीद के प्रतिपूरण पर प्राप्ति लेने के हस्ताक्षर करवा लें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में है जो आप क्या करवाओगे, उसकी चुनौती फीस वापस कर देंगे अगर वो सही हुआ तो। ऐसे मतदाताओं को मत देने से वर्जित करें। अगर वो गलत है तो इसके साथ साथ ड्यूटी पर जो तैनात पुलिसकर्मी है उसको सौंप दें और संबंधित थाना अधिकारी को पत्र लिख लें। ये है प्रारूप 14 जिसमें इसकी प्रविष्टियां की जानी है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो प्रविष्टि संख्या, पहला ही मत है तो 1 लिखोगे और इसके बाद में निर्वाचक का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में भाग संख्या और क्रम संख्या, उस भाग में निर्वाचक का क्रम संख्या, जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अंगूठे यहाँ लगाओगे और उसके बाद में सारी डिटेल है। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम लिखोगे और इसके बाद में ये सारी प्रवृत्ति कर दोगे। उसके बाद में उसके पीठासीन ऑफिसर का आदेश और निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है वो प्रारूप 14 आपको उस स्थिति में भरना है जब आपके पास आक्षेपित मत इस प्रकार से उपस्थित हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।